हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर सायमा। सो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। लेसन 1, आवर इन्वायरमेंट। हमारा जो पर्यावरण है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो आज से पहले जो भी कन्फ्यूज़न थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी इस लेसन में पढ़ेंगे। तो लेट अस बिगिन वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन में क्या दिया हुआ है कि ये जो पिक्चर है, ओके, ये जो पिक्चर है इसमें देखो, स्टडी दिस पिक्चर केयरफुली। इस पिक्चर को केयरफुली हमको स्टडी करना है। ये क्या दो एस्पेक्ट को दिखाता है, दो पहलुओं को दिखाता है हमारे इन्वायरमेंट के। तो इस पिक्चर को देखना है और व्हाट डू यू थिंक दिस पिक्चर शोज़। अब हम लोग को इसके बारे में लिखना है कि ये पिक्चर क्या शो करता है, मतलब इस जो एस्पेक्ट है, दो एस्पेक्ट है, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला क्या है कि जो इन्वायरमेंट है ये पूरा यहाँ पर ग्रीन है, पूरा ग्रीनरी है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं और स्वच्छ एकदम जो एयर है वो है, ठीक, बिल्डिंग्स है, हर चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ वाला जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे देखो जो एयर निकल रही है वो बिल्कुल धुएं वाली है, ठीक है, पेड़ पौधे बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं, घास फूस कुछ भी नहीं है। तो ये इन्वायरमेंट के बारे में दो फोटो को क्लियर कर रहा है। अब हम इससे क्या हमको जानकारी मिल रही है, ठीक है, ये पिक्चर क्या शो करता है इसके बारे में आपको लिखना है। और जब आप लोग लिख लेना तो व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है वहाँ पे सेंड कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज क्या शो कर रहा है, चीनी इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चीनी का क्वेश्चन क्या था तो चीनी देखो, ड्यूरिंग वैकेशन, छुट्टियों के टाइम में, आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, वो ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाती है। तो उसके ग्रैंड पेरेंट जो थे, ग्रैंडपा जो थे, वो उन्होंने चीनी को ले गए, कहाँ पर लेकर के, एक लेक है, झील थी, वहाँ लेकर के गए थे। ही टोल्ड मी दैट सेवरल ईयर्स बैक दिस लेक वॉज ब्यूटिफुल प्लेस एंड ही वुड विजिट इट एवरी मॉर्निंग। तो जो उनके ग्रैंडपा थे उन्होंने उनको बताया, चीनी को बताया कि बहुत साल पहले वो यहाँ पर हमेशा आया करते थे। बहुत ही खूबसूरत सा एक लेक था, बहुत खूबसूरत एक प्लेस था, और वो हमेशा सुबह के टाइम वहाँ पर जाया करते थे। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली थी, शेड था उसके अराउंड जहाँ पर वो जा कर के बैठ सकते थे। और जो वाटर था वो बहुत ज़्यादा क्लीन था, बहुत साफ़ था, और उसमें फ़िशेस थी, मतलब मछलियाँ थी। वो हमेशा जब भी लेक के पास जाते थे सुबह में तो वो मछलियों को दाने दिया करते थे, ठीक है। बट अब क्या है कि पहले जैसा अब कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा है, ठीक है। दिस लेक इज़ ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय। ये लेक क्या हो गया, अब लगभग ख़त्म हो चुका है। अब चीनी ये जानना चाहती है कि ये ऐसा क्यों हुआ कि वो लेक बिल्कुल ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड हो चुका है, ठीक है। तो इस लेसन में हम उनके क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, इन्वायरमेंट समझते हैं, जो हमारी मेन टॉपिक है इन्वायरमेंट क्या है, और साथ में चीनी का जो क्वेश्चन था वो माइंड में लेके चलेंगे और उनके क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ओके। देखिए यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड। द word environment is derived from the French word envirner which means to surround, है ना। surround मतलब क्या होता है कि हम जिस चीज़ से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ईज़िली वर्ड में अगर हम आपको समझाएं तो इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है, वेट, इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है, वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग, है ना, वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग, वो सारी चीज़ें जो हम अपने सराउंडिंग में, जो हम अपने आसपास के एरिया में देखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट, है ना। वो सारी चीज़ें, चाहे वो नेचुरल चीज़ें हों, चाहे वो मैन मेड थिंग्स हो। जैसे अगर हम लोग अपने आसपास, जैसे एक कोई ये पर्सन है ना, कोई एक पर्सन है, ठीक है, तो उसके आसपास के एरिया में स्कूल्स भी दिखेंगे,
बिल्डिंग्स भी दिखेंगी, ठीक है। फिर क्या होगा, पेड़ पौधे भी दिखेंगे, तो प्लांट्स भी दिखेंगे, ओके। हो सकता है कि उसके पास का जो एरिया है वो क्या हो, वहाँ पर पहाड़ भी हो, माउंटेन्स भी हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें जो जो इसके सराउंडिंग्स में हो, जो किसी भी पर्सन के, किसी भी लिविंग थिंग्स के सराउंडिंग में हो, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, इन्वायरमेंट। तो वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन को नीड है, जैसे कोई ह्यूमन है, अब उसको नीड है किस चीज़ की, एयर की, तो वो हमारे क्या करेगा, सराउंडिंग से ही लेगा, है ना। अगर वाटर की ज़रूरत है तो क्या करेगा, वो अपने सराउंडिंग से ही लेगा, ठीक है। जैसे सपोज़ कि वो ह्यूमन कहाँ गया, स्कूल में गया, कोई पर्सन है वो स्कूल में गया, ठीक है। तो वो स्कूल से, अगर उसको स्कूल में चेयर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो वहाँ पर चेयर प्रेजेंट होगा, तो इसलिए वो वहाँ से लेगी। तो वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन की बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए ज़रूरी है, वो सब चीज़ कहाँ से मिलता है, इन्वायरमेंट से मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड अस एयर, वाटर, फूड एंड लैंड। ये जो इन्वायरमेंट है हमको क्या प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड कर सकता है, वाटर प्रोवाइड कर सकता है, फूड प्रोवाइड कर सकता है, लैंड प्रोवाइड कर सकता है, या घूमने की कोई अच्छी सी प्लेस प्रोवाइड कर सकता है ना। वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन की लाइफ सपोर्ट के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट हमको क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, ओके। तो दी वर्ड इन्वायरमेंट इज़ डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड है, इन्वायरनर विच मीन्स टू सराउंड, जो मतलब जिससे हम लोग आस पास आजू बाजू की चीज़ से, जिससे हम लोग क्या है, घिरे हुए हैं, उन सब चीज़ को हम लोग, उन सब चीज़ों को क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट बोलेंगे, ठीक। आवर इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द सराउंडिंग्स वेयर वी लिव। अब जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंट क्या होता है, वहाँ की चीज़ों से क्या है, सराउंडिंग है। जैसे दी एयर वी ब्रीथ, जिससे हम सांस लेते हैं, दी वेयर वी ड्रिंक, जो दी वाटर वी ड्रिंक, जो हम पीते हैं, ठीक है, दी फूड वी ईट, जो हम खाते हैं, ऑल कम फ्रॉम इन्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही, इन्वायरमेंट से मिल रही। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑन इन एंड अराउंड द प्लैनेट अर्थ, है ना। वो सारी चीज़ें क्या है, या तो क्या है, अर्थ पे है, या अर्थ के अंदर है, जो हमको प्रोवाइड कर रहा है डेली लाइफ सपोर्ट के लिए, है ना। आवर इन्वायरमेंट कंप्राइज यूनिक कंडीशन दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। अब देखो हमारा अर्थ जो है वो बहुत तरह की अलग अलग चीज़ों से, यूनिक चीज़ों से क्या है, कंप्राइज है, मतलब इस चीज़, अलग अलग चीज़ों, जैसे एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, माउंटेन प्रेजेंट है ना। तो वो सारी यूनिक चीज़ों से क्या है, कंप्राइज है, मिल करके बनाए हैं, जिससे क्या होता है कि लाइफ क्या है, पॉसिबल है अर्थ पर। अब हम लोग वो सारी चीज़ें देखेंगे जिससे हमारा इन्वायरमेंट मिल करके बना है, ठीक है। तो आवर इन्वायरमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक नेचुरल एंड दूसरा ह्यूमन मेड, ठीक है। तो नेचुरल जो चीज़ें इसमें क्या आ सकती हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेचुरल भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे। द नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्राइजेज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट अकर नेचुरली इन आवर इन्वायरमेंट। अब देखो वो सारी चीज़ें जो नेचर की तरफ से हमको गिफ्ट दिया गया है, वो सारी चीज़ें नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाएंगी, वो नेचुरल चीज़ें कहलाएंगी, ठीक है। जैसे वो लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, इसको आगे एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, सॉरी ह्यूमन मेड के बारे में, क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का एक अलग से टॉपिक होगा, उसमें और डीप में पढ़ेंगे। तो अब दूसरी चीज़ें क्या है, ह्यूमन मेड। तो ह्यूमन मेड से कैसे हमारा इन्वायरमेंट कंप्राइजेज है, कंपोनेंट्स कैसे हो गया ह्यूमन मेड थिंग्स, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे रोड हो गया, डैम्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, पार्क्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, फैक्ट्रीज़ हो गए, ये सब भी तो हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारे आसपास में कहीं ना कहीं है। तो ये भी क्या हो गया, एक इन्वायरमेंट हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है, ह्यूमन ने बनाई है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, ह्यूमन मेड बोल दिया गया, ओके। अब ह्यूमंस
एंड देयर सोसाइटी आर आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अब जो ह्यूमन है मतलब ख़ुद इंसान और जिस सोसाइटी में वो रह रहा वो भी एक कंपोनेंट है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि हम लोग के पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं कि अच्छे इन्वायरमेंट में रहोगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखोगे, तो अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छी अच्छी सोसाइटी में रहोगे तो क्या होगा कि अच्छी बातें सीखोगे। तो इसलिए ह्यूमंस और एंड सोसाइटी भी क्या है, एक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। ओके, तो अब जो मेरी नेक्स्ट टॉपिक है वो नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है बेटा, ये इसको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो अबायोटिक और दूसरा बायोटिक। अबायोटिक को 2 नाम से, एक अबायोटिक इस नाम से भी जाना जाता है और दूसरा फिज़िकल इन्वायरमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है लेकिन जो सांस नहीं ले सकते, जो चल फिर नहीं सकते, लेकिन फिर भी नेचर की तरफ से हमको गिफ्ट मिला है, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट अबायोटिक कहलाएंगी। ठीक है, लाइक सॉइल है, ठीक है, ये तो मैन मेड नहीं है, ये तो नेचर की तरफ से हमें गिफ्ट मिला हुआ है। ठीक है, वाटर बॉडीज़ है, जैसे नदी हो गया, समुद्र हो गया, झील हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या है, नेचर की तरफ से हमको गिफ्ट मिले हैं। तो ये भी क्या होगा, लेकिन ये सांस नहीं ले सकती, क्या ये अपने मर्ज़ी से चल फिर सकती हैं? क्या गंगा नदी का लोकेशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, अपने से उठ करके कभी वो हरियाणा की तरफ चली जाएगी, कभी वो मध्य प्रदेश की तरफ चली जाएगी, ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं। माउंटेन कभी उठ करके नेपाल से आ जाएगा यूपी की तरफ, ऐसा कुछ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। क्यों? क्योंकि वो ना वो सांस ले सकती है, ना वो चल फिर सकती है, लेकिन फिर भी वो नेचर की तरफ से हमको गिफ्ट मिला है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अबायोटिक। जो सांस नहीं ले पाती, जो चल फिर नहीं सकती, मीन टू से कि उसमें जान नहीं है, जिसमें जान नहीं होगा वो अबायोटिक होगा, लेकिन अगर वो नेचर की तरफ से हमें गिफ्ट मिला होगा तो ही उसको अबायोटिक बोलेंगे। ओके, तो फिज़िकल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल सच कंपोनेंट्स दैट डू नॉट हैव लाइफ। देखो, जिनके पास वो सारे कंपोनेंट्स जिनमें क्या हो, लाइफ ना हो, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, वाटर बॉडीज़ हो गया, प्लेन्स हो गया, सॉइल, क्लाइमेट, सनशाइन, एयर, रेनफॉल एंड स्नोफॉल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके पास जान नहीं है, लेकिन ये नेचर की तरफ से हमें गिफ्ट मिला है, इसलिए ये क्या होगा, फिज़िकल इन्वायरमेंट, या इसको दूसरे नाम से अबायोटिक इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दूसरा बायोटिक, तो वो सारी चीज़ें जिनमें जान हो उसको हम लोग बायोटिक बोल देंगे। ठीक है, और दूसरा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंसिस्ट हो, मिल कर के बने हुए हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटिक। उनको क्या बोलेंगे, बायोटिक इन्वायरमेंट बोलेंगे। जैसे कि हो गया बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, वो सब क्या कहलाएंगे, बायोटिक इन्वायरमेंट कहलाएंगे। ओके, वेट, अब हम लोग ये जो मेरा टॉपिक दिख रहा है, इंक्वायर एंड अप्लाई, तो इसका मतलब हो रहा है कि जांच करो और अप्लाई करो। ठीक है, जैसे कि आप लोग अपने आसपास में जिस इन्वायरमेंट से घिरे हुए हो, जिस पर्यावरण से घिरे हुए हो, तो उसमें क्या करोगे कि एक लिस्ट आप अपनी कॉपी में बनाओगे, जिसमें क्या रहेगा, बायोटिक लिखोगे एक तरफ, ठीक है, और दूसरे तरफ क्या लिखोगे, दूसरे तरफ आप लोग लिखोगे डिपेंडेंस, ह्यूमन लाइफ डिपेंडेंस, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, बायोटिक के बारे में कोई एक बायोटिक उठाओगे, ठीक है, जिसका यहाँ पे नाम लिखोगे, और ह्यूमन का इस पर कैसे असर पड़ता वो लिखोगे। ऐसे 3-4 एग्जाम्पल लोगे, सेम इसी तरह से एक और लिस्ट बनाओगे जहाँ पर आप बायोटिक लिखोगे और ह्यूमन का ह्यूमन की लाइफ पर ह्यूमन उस पर कैसे डिपेंड है, ठीक है, उसके बारे में लिखोगे। ठीक, तो ये आपको करना है, होमवर्क रहेगा ये आपका। ओके, तो आई होप कि आप नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कि फर्दर डिवाइडेड किया गया है, जिसको 2 पार्ट में, अबायोटिक एंड बायोटिक में, तो ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं
ये यहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि ये फ्लो चार्ट है। अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में दिया गया है कि हमारा एनवायरनमेंट किस चीज़ से कंपोनेंट है, मतलब किस किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस क्या हो सकते हैं, या तो इंडिविजुअल हो सकते हैं, या फैमिली इनकी हो सकती है, या फिर ये कम्युनिटी पूरा, मतलब कई तरह के लोग यहाँ पे रह रहे, पूरा एक कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, ठीक है। फिर रिलीजन, ठीक है, जैसे अलग अलग प्लेस हो गया, जैसे मंदिर मस्जिद, ठीक है, ये हो गया है। फिर एजुकेशनल, यानी कि यहाँ पे भी जैसे रिलीजन, कोई भी रिलीजियस आपका प्लेस है तो वहाँ पे भी लोग रहते हैं। फिर एजुकेशनल, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक, अब जहाँ पर आप क्या कर रहे, जहाँ पे आप पैसे कमा रहे हो एक तरह से कह सकते हैं, तो वो भी हो गया। और पॉलिटिकल सिचुएशन, मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब कोई यूपी में रह रहा, कोई हरियाणा में रह रहा है, कोई बिहार में रह रहा है, तो अलग अलग क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन है सबका। तो ह्यूमन कहाँ है, सब जगह पे क्या मिल रहा है, पाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिचुएशन ह्यूमन की हर जगह अलग अलग है। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में पढ़े तो ह्यूमन के बारे में पढ़ लिए, नेचुरल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेचुरल में देखो वाटर, हाइड्रोस्फीयर, देखो यहाँ पे क्या है कि वाटर हमको मिल रहा है, ठीक है। फिर एयर, जो कि कहाँ है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। लैंड है, ये सब। ये जो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर है, इसके बारे में हम लोग आगे बहुत डीप और क्लियर पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे चूँकि समझा नहीं रही, एक बहुत बड़ी टॉपिक है। तो आप लोग बस इतना समझो कि क्या यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, एयर है, लैंड है, लिविंग थिंग्स है। तो ये सब क्या है, नेचर की तरफ से हमको गिफ्ट मिले, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट बोल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमन मेड हो गया, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, पार्क्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, कोई भी मॉन्यूमेंट्स हो गया। फिर इंडस्ट्रीज़ है, ये सब क्या ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है, तो ये क्या हो गया, ह्यूमन मेड हो गया, ठीक। तो आई थिंक यू ऑल गट इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।